हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त राकेश कुमार हरिद्वार उत्तराखंड से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवल टू उत्तराखंड विद राकेश में एक नया वीडियो लेके आ रहा हूं जो आपके लिए चार धाम के लिए बहुत अच्छा होगा। और दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा कि चार धाम के कपाट कब खुलने वाले हैं और कब ओपन हो रहे हैं और कौन सी डेट में ओपन हो रहे हैं। जैसे कि गंगोत्री यमुनोत्री 3 तारीख और केदारनाथ बद्रीनाथ 6 तारीख और बद्रीनाथ 8 तारीख में ओपन हो रहे हैं। इसकी डेट फिक्स हो गई है, गवर्नमेंट द्वारा डेट ओपन हो गई है और ये इस टाइम पे खोले जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा चार धाम कैसे और कैसे करना है और क्या क्या चीज़ों होनी चाहिए आपके पास। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा चार धाम यात्रा के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी है और क्या क्या इंतजाम करने हैं। दोस्तों, अगर जो आप लोग उत्तराखंड आने की सोच रहे हैं और चार धाम करने की सोच रहे हैं, क्या 2 धाम करने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको गर्म कपड़े और दवाइयों की किट वगैरह और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आपको वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए, वरना तो आप उत्तराखंड आएंगे तो आपको यहाँ पर कोरोना का टेस्ट कराना पड़ेगा और उसके बाद आप यात्रा चालू कर पाएंगे। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि आप आइए और आप यात्रा कीजिए, क्योंकि 2022 बहुत अच्छा समय है आपके लिए यात्रा करने के लिए। और आप आइए 2 धाम क्या 4 धाम की यात्रा कीजिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा काम भी हरिद्वार ऋषिकेश में टैक्सी सर्विस और ट्रैवलिंग का है। अगर जी आप लोग 4 धाम आना चाहते हैं, क्या 2 धाम आना चाहते हैं, तो हमसे टैक्सी बुकिंग कराइए, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ नीट और क्लीन होती है और जो हमारे ड्राइवर हैं वो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं और हमारे जो प्राइस हैं वो रीजनेबल होते हैं और हमारे प्राइस अच्छे होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमसे टैक्सी बुकिंग कराइए और चार धाम यात्रा कीजिए। आपकी यात्रा शुभ मंगल हो और जय केदार। महाशिवरात्रि के मौके पर केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाने की तिथि तय हो गई है। केदारनाथ मंदिर के कपाट 6 मई को खुलेंगे। वह बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 8 मई को खुलेंगे। केदारनाथ मंदिर के शीतकालीन गद्दी ओमकारेश्वर मंदिर ओखीमठ में परंपरागत पूजा के अनुसार महत्वपूर्ण तिथि निकाली गई है। केदारनाथ के कपाट इस साल शुक्रवार 6 मई की सुबह 6:25 पर खुलेंगे। मंगलवार को महाशिवरात्रि के मौके पर परंपरागत पूजा के अनुसार केदारनाथ के कपाट खोलने की तिथि निकाली गई है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के PRO हरीश गौड़ ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि ओखीमठ में केदारनाथ के उत्सव यात्रा 2 मई को केदारनाथ के लिए निकलेगी। ओखीमठ से कार्यक्रम के अनुसार भगवान श्री केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली 2 मई को पंच केदार गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर से केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेगी। भैरव पूजन ओखीमठ में एक दिन पूर्व यानी 1 मई को होगा। डोली 2 मई को गुप्तकाशी और 3 मई को भाटा और 4 मई को गौरीकुंड और 5 मई को पंचमुखी डोली केदारनाथ धाम पहुंचेगी। 6 मई शुक्रवार सुबह 6:25 पर केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। मंगलवार शिवरात्रि के अवसर पर सुबह यह घोषणा हुई है। रावल भीमाशंकर लिंग की उपस्थिति में हुई पूजा पाठ ओखीमठ में स्थित ओमकारेश्वर मंदिर में शिवरात्रि के पावन अवसर पर आयोजित समस्त धार्मिक समारोह में रावल भीमाशंकर की उपस्थिति में पूजा अर्चना प्रणाम गणना के बाद यात्रा 2022 केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित हुई है। मंदिर समिति के अध्यक्ष और रावल भीमाशंकर भी मौजूद थे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय शंकर केदारनाथ रावल भीमाशंकर लिंग किशोर पवार मंदिर समिति के सभी सदस्य समिति के अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी और पंडित की उपस्थितियों में कार्यक्रम का संचालन हुआ। मुख्य कार्य अधिकारी BD सिंह ने श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के तिथि होने पर सभी श्रद्धालुओं का आभार जताया है। दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं कि जो पिछले साल गवर्नमेंट ने ई-पास बनाने की प्रक्रिया चालू की थी वो बंद कर दी गई है। गवर्नमेंट ने बंद कर दी है। अब आपको ई-पास
क्या ई पास बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्या आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको दोस्तों बस खाली एक बायोमेट्रिक कार्ड बनेगा जो हरिद्वार ऋषिकेश में बहुत आसानी से बन जाता है और आप उसके बाद 4 धाम यात्रा कर सकते हैं और आप 2 धाम केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको कि 4 धाम जाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी और क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 4 धाम में ठंड काफ़ी होती है, इसलिए आपके पास गर्म कपड़े होने चाहिए और दवाइयाँ मेडिकल किट होनी चाहिए, जैसे कि मतलब सर्दी की दवाइयाँ, क्या नज़ले ज़ुकाम की दवाइयाँ, क्या दर्द की दवाइयाँ, ये आपके पास होनी चाहिए। और दोस्तों खाने के लिए सूखा मेवा जैसे कि बादाम, काजू, क्या आप ये चीज़ भी ला सकते हो कि सूखा मेवा रास्ते में काम आता है खाने के लिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा काम भी हरिद्वार ऋषिकेश में टैक्सी सर्विस और ट्रैवलिंग का है। अगर जो आप लोग 4 धाम आना चाहते हैं, क्या 2 धाम आना चाहते हैं, तो हमसे टैक्सी बुकिंग कराइए, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ नीट और क्लीन होती है और जो हमारे ड्राइवर हैं वो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं और हमारे जो प्राइस हैं वो रीजनेबल होते हैं और हमारे प्राइस अच्छे होते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमसे टैक्सी बुकिंग कराइए और 4 धाम यात्रा कीजिए। आप मुझे एक बार सेवा का मौका दीजिए। जय केदार। दोस्तों अगर जो आप 4 धाम यात्रा के लिए आना चाहते हैं और 4 धाम यात्रा करना चाहते हैं, क्या 2 धाम यात्रा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको हरिद्वार आना होगा और हरिद्वार से ही 4 धाम की यात्रा स्टार्ट होती है और हमारा टैक्सी सर्विस और ट्रेवल्स का काम है। दोस्तों अगर जो हम आपको 4 धाम यात्रा कराते हैं तो 4 धाम यात्रा हरिद्वार से स्टार्ट होती है और हरिद्वार में ही समाप्त होती है। ये 4 धाम यात्रा 9 दिन की होती है दोस्तों और 2 धाम यात्रा 5 दिन की होती है। तो दोस्तों अगर जो आप लोग 2 धाम या 4 धाम की यात्रा करना चाहते हो तो आइए, आपका वेलकम है, बहुत स्वागत है और आप हमसे टैक्सी बुकिंग कराकर 4 धाम या 2 धाम की यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी 4 धाम की वीडियो अगर जो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन का बटन दबाइए और हम आपको नई वीडियो की अपडेट देते रहेंगे। 4 धाम 2 धाम और हरिद्वार ऋषिकेश।